स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। तो धन के मामले में आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। डाइवोर्स होने का भी नौबत आ सकता है। नया कुछ ट्राई 12 तारीख के बाद ना करे तो आपके लिए बहुत ही सही रहे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में। फरवरी महीने का मंथली राशिफल, यानी फरवरी महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक भाव, आपका पारिवारिक स्थिति, यानी फरवरी महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका धन भाव, आपका परिवार का स्थिति, इसके साथ साथ विद्या, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ मैं बारीकी से आपके साथ विस्तारित रूप से चर्चा करूंगा। इसके साथ आपको मैं बताऊंगा कि फरवरी महीने में आपके लिए शुभ रंग क्या होगा और क्या महा उपाय आपको पालन करना चाहिए ताकि आपके लाइफ में सक्सेस बने रहे। और इसके साथ आपके लिए रहेगा एक प्रश्न, जो सही जवाब देंगे उनके लिए क्या सरप्राइज रहेगा वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंत में। इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, फरवरी महीना जब शुरू होगा तो कन्या राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए नवग्रह का स्थिति कैसा रहेगा। मेरा यह चर्चा आपके जन्म राशि और वर्तमान समय में नवग्रह का जो स्थिति है उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए देख लेते हैं। कन्या राशि में केतु बैठे हैं और सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध जब एक साथ रहता है तो उसको बुधादित्य राजयोग कहलाता है। कब तक रहेंगे? बुध 11 तारीख को आपके छठी भाव में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में, और सूर्य 12 तारीख में आपके छठी भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में आपके छठी भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव के साथ तो बुध का संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र का संबंध होता है। लेकिन ये जो संबंध है, ये जो संपर्क है, ये अति शत्रु योग होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो संपर्क है ये अति शत्रुता का संबंध है। तो इसीलिए जब सूर्य देव जब छठी भाव में शनि देव के साथ मिलित होंगे तो आपके छठी भाव में अति शत्रु योग बनाएंगे। आपके सप्तम भाव यानी मीन राशि में शुक्र के साथ राहु बैठे हैं और आपके 9th हाउस यानी आपके भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं। तो ये सप्तम भाव मीन राशि होता है, गुरु का भाव, गुरु का हाउस होता है, और नवम भाव यानी वृषभ राशि होता है शुक्र का। तो एक दूसरे जगह परिवर्तन के माध्यम से दैत्य गुरु योग बना रहा है। तो इसका मतलब सप्तम भाव और नवी भाव में दैत्य गुरु योग का द्वितीय आपके लाइफ में क्या असर लेके आएंगे ये भी आपको पता चलेगा। और आपके 10th हाउस में मंगल बैठे हैं, लेकिन मंगल अब बकरी है। तो बकरी मंगल आपके कर्म क्षेत्र में कर्म भाव में बैठे हैं। इसका असर आपके लाइफ में फरवरी महीने में क्या लेके आएंगे वो भी आपको पता चलेगा मेरा ये चर्चा के माध्यम में। तो चलिए पहले देख लेते हैं फरवरी महीने में आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला हाउस होता है खुद का, यानी मन का भी होता है। इसके साथ छठी भाव होता है रोग भाव। छठी भाव का जो स्वामी शनिदेव अपने घर में बैठे हैं। और 12th हाउस जो होता है, 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, और 12th हाउस रोग मुक्ति का भी भाव होता है। देखिए
आपके फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है बुध, वो आपके 5th हाउस में बैठे हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राज योग बना रहे हैं, तो बुध की स्थिति तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बुध 11 फरवरी को आपके छठी भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव के साथ बुध का स्थिति अच्छा है। तो और नवी भाव से गुरु का जो 5वां द्वितीय है वो आपके फर्स्ट हाउस पर है। इसका मतलब आपके मन में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर रहेगा। लेकिन 12 तारीख के बाद ये सब धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि छठी भाव में सूर्यदेव शनिदेव के साथ अति शत्रु योग बनाएंगे और आपका 12th हाउस का जो स्वामी है वो है आप सूर्य। तो इसका मतलब स्वास्थ्य को लेकर खास करके 12 तारीख के बाद आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। खास करके आपके डाइट के बारे में, आपका खान पीन के बारे में। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो बहुत सतर्क होके करना पड़ेगा, नहीं तो चोट आघात लगने का संभावना दिखाई दे रहा है। क्योंकि चोट आघात लगने का संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ नर्व का कोई समस्या, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट का बीमारी अगर आपके है, या जो हार्ट का मरीज है, या किडनी का पेशेंट है, या लीवर का कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। इसके साथ जॉइंट पेन का भी समस्या इस समय देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के 12 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। चलिए आप देख लेते हैं आपके धन के स्थिति कैसा रहेगा। धन भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, तो धन के मामले में आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। व्यर्थ खर्चे से आपको बचना पड़ेगा। इसके साथ गुरु के साथ शुक्र दैत्य गुरु योग बना रहा है, इसके कारण आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके परेशानियां बढ़ सकते हैं। इसके साथ किसी के बातों में आकर या किसी के द्वारा प्रेरित होके आप किसी जगह में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसा फंस सकता है। लेकिन क्योंकि आपके जो स्वामी है 2nd हाउस का, शुक्र का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। खास करके 12 तारीख के बाद आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या कोई परचेस करेंगे तो आपको बहुत सतर्क होके ये परचेस करना है। और आपके जितने भी कीमती सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, आपके पार्ट्स है, बहुत सतर्क होके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सामान आपको गुम हो सकता है या चोरी भी हो सकता है। ऐसा योग यहाँ पे नजर आ रहा है। खर्चे के मामले में या कोई वस्तु चोरी होने के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन 12 फरवरी के पहले धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। इस समय धन मिलने का, धन वृद्धि होने का बहुत अच्छा योग मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं आपका परिवार भाव में। देखिए परिवार भाव का जो स्वामी है वो है गुरु। गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हैं। शुक्र के साथ दैत्य गुरु योग बना रहा है। इसका मतलब परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। फिर भी परिवार में किसी ना किसी के साथ आपका अनबन हो सकता है। घर में जो बुजुर्ग आदमी है, कोई बुजुर्ग महिला है, उनके साथ आपका अनबन हो सकता है। खास करके माता के साथ किसी ना किसी कारण से आपका संपर्क खराब हो सकता है। पिता को स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है। तो परिवार भाव में जो समस्या है थोड़ा इस समय बढ़ सकता है। खास करके 12 तारीख के बाद परिवार में किसी ना किसी सदस्य के साथ आपका अति शत्रु योग बन सकता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। जो रिश्ते हैं वो रिश्ते को निभाने के लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट के लिए। जो कन्या राशि वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई का जो भाव होता है, खास करके जो प्राइमरी से लेकर 12th तक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो होता है 4th हाउस से। और 4th हाउस का पोजीशन मैंने पहले ही बताया कि गुरु का स्थिति अच्छा नहीं है, तो मन भटकेगा, पढ़ाई में थोड़ा मन डाइवर्ट हो सकता है। और
स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां के कारण पढ़ाई में कुछ ना कुछ समस्या आ सकते हैं। टीचर जो है, टीचर का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना सपोर्ट हो सकता है नहीं मिलेगा। अचानक एग्जाम के पहले कोई टीचर पढ़ाई बंद कर सकता है, छोड़ सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ समस्या इस समय आ सकता है। इसके साथ अगर एग्जाम है, जितना अच्छा रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट में कुछ ना कुछ समस्या इस समय आ सकता है। इसके बाद आते हैं वे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोई कोर्स कर रहा है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो वो होता है 5th हाउस से। और 5th हाउस का जो पोजीशन है, 5th हाउस का जो स्वामी है शनि 6ठी भाव में है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 5th हाउस में बन रहा है। 12 तारीख तक तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही अच्छा जाएगा। इस समय अगर कोई कॉलेज चेंज करना है, इंस्टीट्यूशन चेंज करना है, पढ़ाई को लेकर, विद्या को लेकर कोई अच्छा डिसीजन लेना है, इस समय ले सकते हो। लेकिन 12 तारीख के बाद पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इस समय अगर कोई एग्जाम है, एग्जाम में सप्ली आने का संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के कॉलेज स्टूडेंट को 12 फरवरी तक पढ़ाई अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद पढ़ाई में कुछ ना कुछ कारण से प्रॉब्लम आ सकता है। और जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, 9वीं भाव का स्वामी शुक्र का पोजीशन पहले ही मैंने बताया अच्छा नहीं है। तो आपके जो मेंटर है, आपका जो गाइड है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो और पीएचडी कर रहे हो, तो उनके साथ आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर आप महिला हैं, अगर आपका मेंटर पुरुष है, अगर आप पुरुष है, अगर आपके मेंटर महिला है, उनके साथ किसी ना किसी कारण से प्रॉब्लम आ सकते हैं, रिश्ते में दरार पैदा हो सकता है। जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट हो सकता है ना मिले, और इसके साथ साथ किसी ना किसी कारण से आपके नाम पे बदनामी भी हो सकता है। इस सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा, खास करके 12 तारीख के बाद। चलिए आप देख लेते हैं जो कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं का संतान है। संतान के बारे में बात करें तो पंचम भाव संतान की होता है। पंचम भाव का स्वामी 6ठी भाव में बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव का स्थिति शास्त्र नाम राजयोग बना रहा है, तो अच्छा है। सूर्य बुध का द्वितीय एक साथ बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है। इसका मतलब आपके संतान के करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे जाएगा। खास करके अगर आपके संतान 18 साल के नीचे है, उनके पढ़ाई को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां आपके लाइफ में आएंगे वो 12 तारीख के बाद आएंगे। लेकिन 12 तारीख के पहले बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपका संतान 18 साल की ऊपर है तो उनके करियर को लेकर जितने भी परेशानियां, सब कुछ 12 तारीख तक तो सब सही जाएगा। लेकिन 12 तारीख के बाद उनके करियर को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। करियर में कुछ ना कुछ कारण से छेद आ सकता है, अचानक रेजिग्नेशन देने का माहौल बन सकता है। और अगर आपके संतान का एज 18 साल के ऊपर है, कोई रिलेशन में है, रिलेशन में ब्रेकअप हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बढ़ सकता है, आपके साथ किसी ना किसी कारण से मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। अगर आपके संतान शादीशुदा है तो शादीशुदा जिंदगी में किसी ना किसी कारण से, खास करके करियर को लेकर, पैसे को लेकर अनबन हो सकता है। आपके संतान के लाइफ में किसी ना किसी कारण से, खास करके दाम्पत्य जीवन को लेकर अशांति, मामला मुकदमे भी हो सकता है, कोई पुलिसी झमेले में आपका संतान पड़ सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही सतर्क होके चलना पड़ेगा। और जिनका संतान नहीं है, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, 12 तारीख के पहले फैमिली प्लानिंग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने का संभावना है। चलिए अब आते हैं लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ के बारे में बात करें तो वो भी पंचम स्थान से लव लाइफ को देखा जाता है। तो पंचम स्थान सूर्य बुध है, शनि सस राजयोग बना रहा है। 12 तारीख तक तो सब कुछ नॉर्मल जाएगा, 12 तारीख तक आपके रिश्ते में बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ आपके जो पार्टनर है उनके करियर में बहुत अच्छा सुधार आएगा, करियर का
उन्नति होने का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकता है, लेकिन 12 तारीख के बाद आपके रिश्ते को लेकर आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। देखिए, गुरु का दृष्टि आपके खुद के ऊपर है, राशि के ऊपर है, तो जो भी करना है आपको करना है, जो भी वाइज डिसीजन लेना है आपको लेना है, जो भी रिश्ते में संभलने का जो काम करना है आपको करना है, नहीं तो आपके रिश्ते में दरार पैदा हो सकता है, ब्रेकअप होने का भी नौबत इस समय आ सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा, खास करके 12 तारीख के बाद। लेकिन 12 तारीख के पहले आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। देखिए, दाम्पत्य जीवन जो होता है सप्तम भाव से, सप्तम भाव का जो स्वामी है गुरु का स्थिति शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र राहु आपके सप्तम भाव में है, केतु तो आपके अपने राशि में है। तो कुछ ना कुछ कारण से बहुत दिनों से आपके दोनों के बीच में अनबन हो रहा है, डिसीजन को लेकर समस्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। लेकिन राहु सप्तम भाव में बैठे, इसका मतलब आपके जो हस्बैंड या वाइफ का मूड स्विंग होना, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशानियां बढ़ना। अगर आप महिला हैं, आपके हस्बैंड का स्वास्थ्य को लेकर प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम आपके हस्बैंड के लाइफ में आ सकता है, साइनस का कोई समस्या आ सकता है। अगर आप पुरुष हैं, आपके वाइफ का स्वास्थ्य को लेकर खास करके गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूरिन इन्फेक्शन, इस तरह कोई ना कोई समस्या देखने को मिल सकता है। और खास करके कुछ कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के लाइफ में दाम्पत्य जीवन में तृतीय व्यक्ति का कारण दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा हो सकता है। आपके एक्स्ट्रा कोई अफेयर्स, आप दोनों का कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स इस समय सबके सामने आ सकता है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्या हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स होने का भी नौबत आ सकता है। तो इसीलिए आपको आपके दाम्पत्य जीवन का अगर ठीक करके चलना है तो आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। आप दोनों को ही दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं जो कन्या राशि वाले जातक जातिका नौकरी करते हैं। देखिए, नौकरी का भाव जो होता है छठी भाव और कर्म क्षेत्र का भाव होता है 10th हाउस। 10th हाउस का जो स्वामी है बुधादित्य राजयोग बना रहा है। कब तक? 12 तारीख तक रहेगा। 12 तारीख के बाद आपके छठी भाव में बुधादित्य योग बनेगा। लेकिन शनिदेव है ना, शनिदेव के कारण सूर्य बुध का जो दूती बनेगा वो अति शत्रु योग का दूती बनेगा, और वो भी छठी भाव में, जिसके कारण आपके कोलिग के साथ कोई किसी ना किसी कारण में अनबन हो सकता है। अगर आपका प्रमोशन का कोई बात है, इस समय प्रमोशन रुक सकता है। आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, आपको किसी मामले में फंसाने की कोशिश हो सकता है, आपके लाइफ में शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कर्म क्षेत्र को लेकर कोई ना कोई कारण से आपको परेशानियां आपके लाइफ में बढ़ सकता है। उसके ऊपर मंगल जो है वो बकरी होके आपके 10th हाउस में बैठे हैं। तो आपको आपके नौकरी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी डिसीजन आपको लेना है 15 मार्च के बाद लीजिए, क्योंकि 15 मार्च तक आपके छठी भाव में अति शत्रु योग बना रहेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन, जो भी करना है 15 तारीख के बाद करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अच्छा डिसीजन लेना है, नौकरी में तरक्की करना है, प्रमोशन पाना है, जो भी कोशिश करना है 12 तारीख के पहले करिए। लेकिन मेरा सजेशन माने तो कोई भी काम, नया काम, नौकरी चेंज करना, कोई नया कदम उठाना कर्म क्षेत्र को लेकर 15 मार्च तक ना करे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आप नौकरी चेंज करेंगे, नया नौकरी का जो माहौल है वहां पे भी किसी ना किसी कारण से आपके लाइफ में समस्या पैदा हो सकता है, शत्रुता बढ़ सकता है, क्योंकि 12 तारीख के बाद छठी भाव का जो स्थिति है वो अच्छा नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं जो कन्या राशि वाले जातक जातिका बिजनेस करते हैं। बिजनेस जो होता है वो सप्तम भाव से होता है।
सप्तम भाव का जो स्वामी है वो है गुरु। गुरु आपके 9वीं भाव में बैठे हैं तो कम्युनिकेशन आपको तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु का जो दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है, तो इसका मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल रहेगा। आपका जो डिसीजन है बहुत वाइज डिसीजन होगा। बिजनेस आप करेंगे, जो भी करना है 12 तारीख के पहले करिए। अगर कहीं पे भी अगर लोन उठाना है तो 12 तारीख के पहले कीजिए। अगर जो पेमेंट आप फंसा हुआ है वो 12 तारीख के पहले आप जितना चाहे आप उठा लीजिए, क्योंकि 12 तारीख के बाद पेमेंट को लेकर आपको दिक्कतें बढ़ सकते हैं। देखिए, ईयर एंडिंग आ रहा है, ईयर एंडिंग के चक्कर में आप ज़्यादा सेल करने के लिए जाएंगे तो 12 तारीख के बाद अगर आप हाथ खोल के सेल करेंगे, क्रेडिट में सेल करेंगे, वो पैसा वापस आने का संभावना बहुत कम हो सकता है। आपका बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है। 12 तारीख के बाद अगर आप किसी के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, उनके साथ आपका शत्रुता का संपर्क बन सकता है। इसके साथ आपका जितने भी बड़ा क्लाइंट है, जो बड़ा कस्टमर है, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के चलिए, क्योंकि 12 तारीख के बाद किसी ना किसी कारण से आपके ऊपर उनका नाराजगी बढ़ सकता है, रिश्ते में दरार पैदा हो सकता है। आपके हाथों से बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा क्लाइंट आपके हाथों से जा सकता है, बड़ा ऑर्डर कैंसिल होने का संभावना भी बन सकता है। तो इसीलिए जो भी करिए बहुत सोच समझ के करिए, ठंडे दिमाग में करिए और गुस्सा ना होना, और जो भी करना है कूल माइंड होके करिए, और नया कुछ ट्राई 12 तारीख के बाद ना करे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। कन्या राशि के बारे में मेरा यह चर्चा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो 2 चीज़ जरूर करिए। पहला, अगर अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर करिए, और दूसरा, अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो जरूर पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। चलिए अब देख लेते हैं फरवरी महीने में आपका लाकी कलर कौन सा है और क्या महा उपाय आपको पालन करना चाहिए। फरवरी महीने में आपका लाकी कलर है येलो एंड ग्रीन, और प्रतिदिन नियमित रूप से आप गुरु का बीज मंत्र जरूर पाठ करिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स्वाह गुरुवे नमः। इसके साथ प्रतिदिन नियमित रूप से माता लक्ष्मी जी को पूजा करिए, माता लक्ष्मी जी को भोग चढ़ाइए, लड्डू का भोग चढ़ाइए, और उनमें से थोड़ा प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें और आपका दिन शुरू करें, क्योंकि आपके जो धन भाव का जो स्वामी है वो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से भरपूर रहेगा। जहाँ पे जितना भी बाधाएं आपके लाइफ में आएंगे वो सब ठीक हो जाएगा, आपका भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। इसके साथ साथ प्रतिदिन नियमित रूप से बुध का बीज मंत्र भी पाठ करिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रों स्वाह बुधाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना ना भूलें। तो चलिए आप देख लेते हैं इस एपिसोड से जुड़े हुए प्रश्न पर। मैंने इस एपिसोड में चर्चा की गुरु का कौन सा दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। जो सही जवाब देंगे उनमें से लाकी ड्रॉ के माध्यम से हम 3 लोगों को चुनेंगे, और आपसे या आपके परिवार में से कोई भी एक सदस्य का आपने जिंदगी से जुड़े कोई भी एक समस्या का समाधान बताएंगे, और मेरा ये सेवा आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन आपको लाकी ड्रॉ का विजेता होना पड़ेगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो तुला राशि के बारे में, फरवरी महीने का मंथली राशिफल लेकर। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और नियमित रूप से एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।